बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक मंथली बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि मंथली बेसिस के ऊपर आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं जनाब यूनिटी फूड से। हमारा जो पहला स्टॉक है जनाब वो यूनिटी फूड है और ये मंथली बेसिस के ऊपर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मंथली चार्ट के ऊपर आपको डिस्कस करूँगा, तो आप इसको मंथली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा, वीकली बेसिस के ऊपर मत देखिएगा। तो जनाब यूनिटी फूड ने अपनी जो मंथ की क्लोजिंग है जस्ट की है, जिस पैटर्न के ऊपर की है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, वो की है जनाब बुलिश पियर्सिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। प्राइस की बात की जाए तो जनाब यूनिटी फूड ने अपनी मंथली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 25 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और मंथली चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन की अगर बात करूं तो 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 21 रुपीज़ 66 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो जनाब मंथली बेसिस के ऊपर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 45.92 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत 60% डिक्लाइन है। अगर मैं इसकी RSI की बात करूं तो मंथली RSI 55 है, 50 से अबव RSI अच्छी RSI है। अगर हम बात करें जनाब इसकी MACD की, तो इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर बरकरार है। जनाब ऑल ओवर इंडिकेटर्स फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यूनिटी के अंदर जनाब आप मंथली बेसिस के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 29 रुपीज़ 60 पैसा की रेजिस्टेंस है, और जो सेकंड टारगेट बनेगा जनाब अगर अपने फर्स्ट टारगेट को सस्टेन करता है 29 रुपीज़ 60 पैसा को, तो आप अपना सेकंड टारगेट सेट कर सकते हैं 32 रुपीज़ 85 पैसा का। आप जो यूनिटी फूड के अंदर बाइंग करनी है, फर्स्ट बाय सपोर्ट पे करनी है 24 रुपीज़ 10 पैसा की सपोर्ट है। सेकंड बाय आपको करनी है 22 रुपीज़ 63 पैसा की प्राइस के ऊपर। और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए ना, होना चाहिए 20 रुपीज़ 46 पैसा का। कोई भी सेशन 20 रुपीज़ 46 पैसा के बिलो क्लोज हो तो आपको बाइंग नहीं करनी है और एग्जिट लेनी है। अदरवाइज़ आप अपनी बाइंग को होल्ड कर सकते हैं 1 मंथ के बेसिस के ऊपर। हमारा जो सेकेंड स्टॉक है जनाब वो है PGLC। अच्छा जनाब, पाक गुल्फ लीजिंग कंपनी लिमिटेड का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। PGLC ने अपनी जो मंथली क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है वो है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपनी प्राइस जो है ना 5 रुपीज़ 35 की पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इसके पास जनाब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 6 रुपीज़ की रेजिस्टेंस है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो अच्छी सपोर्ट बनती है इसके पास जनाब 5 रुपीज़ की। अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो करंट प्राइस के ऊपर हाफ बाय करें, हाफ बाय आपको करनी है 5 रुपीज़ के अराउंड। आपके पास टारगेट होना चाहिए जनाब 6 रुपीज़ का, ठीक है जनाब। अगर इसकी RSI की बात करें तो इसकी जो RSI है वो 45 के ऊपर है, 50 के बिलो RSI है, थोड़ी वीक RSI है। अगर मैं बात करूं MACD की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर जनाब वॉलेटाइल हैं, और MACD की लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को टेस्ट करती है, लेकिन अभी तक कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब थोड़ी बहुत इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रीवियस मंथ की बनस्बर हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं, 293,000 के वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब इसके अंदर भी आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर 1 मंथ की बेसिस के ऊपर, और 6 रुपीज़ तक का टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। अगर 5 रुपीज़ से लेके 6 रुपीज़ तक का गेन दे तो 1 रुपीज़ तक का गेन बन जाता है, जो कि बन जाएगा तकरीबन जनाब 10%। जनाब हमारा जो थर्ड स्टॉक जो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ वो है जनाब लाल पीर पावर लिमिटेड LPL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की ना 15 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी मंथली क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपनी 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 14 रुपीज़ 22 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी मंथली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग देखें तो अच्छी क्लोजिंग हुई है, बुलिश कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। अपनी सपोर्ट को जनाब इसने ऑनर दिया है, जो कि इसके पास अच्छी सपोर्ट थी, ये लेवल जो कि बनता है जनाब 12 रुपीज़ 80 पैसा का। इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, यही आपके पास स्टॉप होना चाहिए। अगर 12 रुपीज़ 80 पैसा के बिलो ट्रेड करें तो आपको बाइंग नहीं करनी है। इसके पास शॉर्ट टर्म के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट है 14 रुपीज़ 94 पैसा की है,
और जो उसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो 13 रुपीज़ 83 पैसा की है। मतलब 13 रुपीज़ 83 पैसा से लेके करंट प्राइस के अंदर आप इसके बीच में अराउंड में बाय करें, 2 पार्ट्स में बाय करें। अपना टारगेट रखें फर्स्ट 17 रुपीज़ 50 पैसा का और सेकंड टारगेट रखें जनाब 18 रुपीज़ 50 पैसा का। अगर मैं बात करूं इसकी RSI की, इसकी RSI 50 पे स्टैंड है। अगर मैं इसकी MACD की बात करूं, MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, क्योंकि वो तो ओवरऑल KAC 100 डेज के वॉल्यूम में डिक्लाइन हमें नज़र आया है, तो इसके अंदर भी नज़र आ रहा है। तो जनाब वॉल्यूम 36 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत लोअर हैं। तो ऑल ओवर पोजीशन जनाब इसकी यहाँ पर अच्छी लग रही है और अच्छी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने के लिए मज़ीद गुंजाइश है और 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को सस्टेन करना स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं आपको जनाब सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप 1 मंथ की बेसिस के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं बाइंग की। ठीक है ना। तो ये 3 स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मंथली बेसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।